फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने इस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ जिसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हो। मतलब थीम है आज का कि आप अपनी चीज़ों में किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब उन चीज़ों की तरफ आपको बहुत ध्यान देना चाहिए पर आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जैसे कि दो पेंडुलम दिख रहे हैं, एक है रोज़ क्वार्ट का और एक ग्रीन एवेंचुरियन का है। तो ठीक है, आपको देखना है कि आपको इनमें से कौन सा पाइल चूज़ करना है। फ्रेंड्स, आपको इन दोनों ही पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग अपने एक पाइल को चूज़ कर लीजिए और हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जिन्होंने रोज़ क्वार्ट का पेंडुलम चूज़ किया है तो हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको देख के बताना चाहूँगी। देखो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में ना प्यार की बहुत तलाश कर रहे हैं। लाइफ में प्यार बहुत चाहिए आपको। ठीक है, और आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में तब वो सारे काम कर पाओगे जब आपको अपने ही जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं ना, अगर वो लोग भी आपको प्यार देना तो आप अपनी लाइफ में ना आपको ऐसा लगता है मैं तब बहुत आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ जब मुझे इस पर्सन से बहुत प्यार मिले। देखो, ऐसा होता है कि आप अपने ही लाइफ में कुछ लोगों से कार्मिक रिलेशन फेस कर रहे हो, कुछ आपको लेसन सिखाने आए हो कि आप उन चीज़ों को सीख पा रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। और बाकी आप अपनी लाइफ में प्यार की बहुत तलाश कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके आसपास कुछ लोग आपको प्यार भी करते हैं पर कहीं ना कहीं वो आपको शो ऑफ नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बताना सही नहीं रहेगा। तो और ऐसा लगता है कि आप लोगों को जब प्यार नहीं मिलता है ना अपने जीवन में तो आप थोड़े ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। मतलब लोगों से जिनसे आप प्यार करते हो उनसे भी बहुत गलत तरीके से आप बात करते हो। कम्युनिकेशन मतलब कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन आपका झलक जाता है अपने ही उन लोगों से जिनको आप प्यार करते हो। तो आप ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हो, एक छोटे बच्चे की तरह गुस्सा आ जाते हो कि आप हमें अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, आप हमें प्यार क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, मैं तो इतना करती हूँ या मैं इतना करता हूँ, आप क्यों नहीं करते हो। तो आपकी ये थोड़ी सी शिकायतें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हुई हैं। और बाकी हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं पाइल 1 वाले। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, इसको हम यहाँ रख दें कान्हा जी की किताब के ऊपर। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों के जीवन में, आपके लोगों की लाइफ में कोई नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको हम क्लींजिंग कर देते हैं। ये है मोरपंखी एक ऐसी चीज़ है, जो भी नेगेटिविटी होती है वो हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से थोड़ी देर के लिए तो निकल जाएगी जब तक ये रीडिंग चल रही है। बाकी तो कार्मिक भी होती है। तो देखते हैं, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और आपकी रीडिंग को बहुत स्मूथ तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा। जब तक आप इन रीडिंग को पूरा नहीं सुनेंगे तो देखो, मैंने क्लींजिंग करी, उसके बाद भी आपके जीवन में नेगेटिविटी है। देखो, पाइल 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से डिस्टर्ब हो। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत अपने हावी कर रखी है अपने ऊपर। मैंने जैसे बोला, आप नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा आ जाते हो अपने ही पार्टनर, अपने ही पर्सन या अपने पेरेंट्स, ठीक है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो आपके साथ वैसा ट्रीट नहीं करते जैसा कि आप चाहते हो। तो देखते हैं पाइल 1 वालों कि आप अपने जीवन में किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई आप अपने जीवन में इन चीज़ों को नज़रअंदाज। तो देखते हैं क्या है वो चीज़ें जिनको आप कर रहे हो नज़रअंदाज। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। आप किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कार्ड सारे हम लगा देते हैं पहले, फिर हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे आपके कार्ड्स को। आप अपने जीवन में किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए मुझे एक बात बोलनी है। पाइल 1, आप अपने जीवन में ना कार्मिक रिलेशन बहुत फेस कर रहे हो, ये मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है। फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
ठीक है, आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेगेटिविटी इसलिए भी है कि आपके ना आसपास के लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे देखते हैं कि आप किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कार्ड्स थोड़े से इधर रख देते हैं जिससे कि आपको दिखाई दिए। दिख रहे हैं आपको फ्रेंड्स? यहाँ पे रखते हैं, थोड़े से कार्ड्स आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ये हैं कार्ड्स आपके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने जीवन में किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपके अपने जीवन में ना कुछ क्वेश्चनों के आपको आंसर्स बार बार परेशान करते हैं। मतलब कुछ होता है ना हमारी लाइफ में, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको उसके आंसर्स ढूंढने चाहिए। कुछ चीज़ें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कुछ लोग बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को अब बार बार आपको आके परेशान करते, कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ चीज़ें, उसके बारे में आप सोचने तो बैठते हो, फिर उसकी गहराई तक नहीं जाते हो आप। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप नज़रअंदाज करो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में जाएं, उसकी गहराई में जाएं। आप गहराई में क्यों नहीं जा रहे हैं? यूनिवर्स बार बार आपके सामने वो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, पर आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की सच्चाई तक आपको जाना चाहिए। आप टेम्प्ररी जाते हो, परमानेंट नहीं जाते हो। जबकि ये जो टेम्प्ररी चीज़ आप करते हो ना, उससे बातों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको परमानेंट उस प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और क्या चीज़ें हैं, आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों, जैसे कि सपोज़ करो कोई आपको परेशान कर रहा है, पर आप कभी भी उनको स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हो कि आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए, आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ सामने वाला बहुत आपका यूज़ करता है या आपको हल्के में लेता है, तो आप उसके खिलाफ जो एक स्ट्रिक्टली आपको एक एक्शन लेना चाहिए, एक स्ट्रिक्टली आपको बोलना चाहिए, या सामने वालों के साथ एक कहते हैं ना मतलब कैसे कम्युनिकेशन में कैसे डील करना है, वो आप नहीं करते हो। सामने वाला आपको डीमोटिवेट करके चला जाता है, आपको नेगेटिव करके चला जाता है, आपको बहुत बातें बोल के चला जाता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देता है, ठीक है। आप जिसकी काबिलियत रखते हो वो चीज़ ख़त्म कर देता है, पर आप सामने वाले को कुछ कहते नहीं हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, या आपको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है, आप वीक हो, तो आप उसको कभी भी, या फिर आप उससे प्यार करते हो तो आप सामने वाले को इतना राइट दे देते हो कि वो आपके लिए कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, नज़रअंदाज क्या नहीं करना है। वो सामने वाला आपको मिसबिहेवियर करे या कुछ भी बोल के चले, आपको उसके लिए जवाब देना है। ये चीज़ें आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करनी है। और क्या नहीं करना है आपको नज़रअंदाज, आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई ओपन है, आपको हर चीज़ के लिए गाइड करती है कि आपको ये काम नहीं करना है, इस पर्सन से बात नहीं करनी है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपको इन लोगों से दूर रहना चाहिए, आपको ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। पर आपको कभी भी उस बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश नहीं करते हो, तो ये चीज़ें आप नज़रअंदाज करते हो। और क्या चीज़ों की आप अपनी लाइफ में लोगों को जो एक जवाब देना चाहिए टाइम टू टाइम, वो आप नहीं देते हो, ये भी आप बहुत गलत करते हो। कम्युनिकेशन में आपकी बहुत ख़राबी है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कंट्रोल करें और लोगों को थोड़ा सा, कहते हैं ना, लोग सामने वाला आपको कुछ बोले तो आपको भी पलट के वहाँ पे जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने पावर दे रखी है, गिफ्ट दे रखा है, आप उसको भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप उसे भी यूज़ करिए। और क्या चीज़ें हैं, आप लोग ऐसे पर्सन हो जो अपने हाथों से, अपने आइडियाज़ से, अपने टैलेंट से पैसा कमा सकते हो, आप उसकी तरफ भी नज़रअंदाज कर रहे हो। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप पैसा को पैदा कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। पैदा करने का मतलब ये है कि आपके हाथों में इतना टैलेंट है, आप खुद का अपना कुछ काम करो तो वो ज़्यादा फलेगा फूलेगा। अगर आप किसी के अंडर में काम करोगे तो उसमें आपकी ग्रोथ नहीं है, पर आप खुद से इतने टैलेंटेड हो, अपने माइंड से, अपने आइडिया से, अपनी जो एफ़र्ट्स लगा के जो काम करोगे उसमें आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, पर आप उस चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर रहे हो। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम चैनल मैसेजेस देता है
ठीक है। आपके अंदर इतनी हाई पावर है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको यूनिवर्स बार बार बोलता है। आप में से काफ़ी लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको टाइम टाइम पे गाइडेंस दे देता है कि आपको इन चीज़ों को काम करना चाहिए, पर आप उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हो। आपका ध्यान जो रहता है आसपास के लोग जो आपको परेशान करते हैं, जो नेगेटिविटी देते हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा अटके रहते हो। कोई भी इंसान आपको परेशान करता है, कोई बात बोल के चला जाता है, कोई नेगेटिव वर्ड्स बोल के चला जाता है, तो उन चीज़ों में आप ज़्यादा अटके रहते हो, बजाय जो आपको लाइफ में करना चाहिए उसकी तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, आप फंसे पड़े रहते हो जो लोग आपको परेशान कर रहे, कोई इंटरनली परेशान कर रहा है, कोई एक्सटर्नली परेशान कर रहा है, कोई मेंटली कोई बात बोल देता है तो आप अंदर ही अंदर उस बात को लेके परेशान रहते हो, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। सॉल्यूशन ढूंढने का मन करता है कि मुझे क्यों हुआ ऐसी परेशानी बार बार है, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हो। ठीक है, आपको एक से ज़्यादा लोगों ने परेशान कर रखा है। और क्या चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप नज़रअंदाज कर रहे हो? आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ सकते हो, अपने हाथ में कंट्रोल ले सकते हो, मनी को लेके बहुत स्टेबल हो सकते हो, पर आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप नज़रअंदाज कर रहे हो। थोड़ा सा हम आपके लिए गाइडेंस लेना चाहेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसीलिए जब मैंने आप लोगों की कार्ड सफल कर रहे थे तब भी आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब था। इतनी ज़्यादा क्लिनजिंग करने के बावजूद भी आप लोगों के अंदर से इतनी नेगेटिविटी आ रही थी, क्योंकि आप एक ही बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रहा है, आपको आइडियाज़ दे रहा है, यूनिवर्स आपको चैनल मैसेजेस दे रहा है। आप लोगों के अपने मन को ना शांत करने की ज़रूरत है। मन में क्वेश्चंस बहुत है पर आंसर नहीं ढूंढ रहे हो, अपने अंदर ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो। ऐसा नहीं है कि आप अंदर ही अंदर, आपको बाहर से भी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को शांत करना चाहिए। हो सके तो ध्यान में बैठिए। ठीक है, और देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। बॉटम ऑफ डेक दिखा देते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। कोई एक लेडीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आपके आ रही हैं, किसी फीमेल का रोल है। ठीक है, और वो कोई आपकी फैमिली में ही है जिसने आपकी लाइफ में ये जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे रहते हो, और जो एक मेंटली तौर से अपनी लाइफ में जो नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हो, तो वो सारी कोई लेडीज़ फीमेल का कोई रोल है। ठीक है, ये कोई फीमेल है जिनका रोल है। बाकी हम देखते हैं, आप लोग जो भी आपको धोखे मिले हैं, जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया है, थोड़ा सा उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ो। इसीलिए आपको बहुत लोगों ने दिल दुखाया है, पर आपको प्यार नहीं मिला है जो आपको मिलना चाहिए। इसकी वजह से भी आप अपनी लाइफ में कोई आपसे मीठे से बात करता है ना, तो उनकी हर गलतियों को आप नज़रअंदाज करते हो, जो कि आपको नहीं करना है। अपने लिए स्टैंड लिया करो। ठीक है, ये चीज़ें आपको नज़रअंदाज करनी। कोई किसी को प्यार करते हो तो भी नज़रअंदाज नहीं करना, कोई आपको नहीं पसंद तब भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और उनको माफ़ करना है जिन्होंने आपका दिल दुखा दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, कोई मेल पर्सन भी है जिसने कि आप लोगों के आपके लिए कुछ गलत बातें बोल रखी है इस मेल पर्सन को, और ये मेल पर्सन एक ज़रिया है आपको परेशान करने का। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई हो, रिश्तेदारी में कोई हो, लॉज में हो। ठीक है, पर ये जो पर्सन है, इसके दिमाग में जो बातें डाली जा रही है आपके खिलाफ़, उसकी वजह से वो इंसान आपके लिए गलत सोच रहा है। उसको पता भी नहीं है कि आप कितने सही हो कितने गलत हो, वो जानता नहीं है, और वो आपको खाली ऊपरी ऊपरी जिसने जो बताया उस मतलब कानों का कच्चा है ये पर्सन, और इसको जो जैसा बता रहा है ये उसके हिसाब से चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। कोई कुछ भी बात बोलता है उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी दूरियां बना लो, चाहे कम्युनिकेशन कट कर लो या फिर उनसे दूर चले जाओ, पर अपने आप को इतना डिस्टर्ब मत होने दो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो। चीज़ों की सहन करने की भी एक मर्यादा होती है, ख़त्म हो जाती है ना, तो आपको उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। आप सहते रहते हो, सामने वाला आपको परेशान करता रहता है। आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी जगह
मनी को लेके, काम को लेके, लोगों को प्यार देते देते, लोगों के लिए करते करते रिज़ल्ट आपके हाथ में ज़ीरो आया है। तो आप वेट करते रहते हो कि आप सामने वाला पर्सन कब आपको देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत दे चुके हो, खाली हो चुके हो। अब वेट करो कि सामने वाला कब देगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, सामने वाला आपको देता नहीं है वो प्यार, वो बदले में जो वो सब कुछ जो आपने उनके लिए किया है। तो आपको कह रहे हैं यूनिवर्स फ्रस्ट्रेशन मत करो। आप ऐसे सोचो, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमको ये सोच के लगाना चाहिए कि वहाँ से हमारा पैसा, एक कहते हैं ना जुआ खेल रहे हैं, लाइफ भी एक जुआ है। ठीक है, आप लोग जिनके लिए प्यार दे रहे हो या जिन लोगों के लिए किया है वो बदले में देंगे या नहीं देंगे, ये चीज़ें अपने दिमाग से हटा दो। ठीक है, वो दे या नहीं दे वो उनकी मर्जी है, पर जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती उसके लिए आप स्टैंड लो, पर अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट मत हो। तो ये सारी चीज़ें पाइल 1 आप लोगों के लिए हैं। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सच में आपको बातें रेजोनेट करती हैं, क्या सच में इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको लगता है कि ये बातें किसी आपके करीबी को ये बातें सुननी चाहिए तो प्लीज़ आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, झेल रहे हो, सहन कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, पर कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको एक्शन की ज़रूरत है, तो अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए और देखना उसका रिज़ल्ट आपकी आने वाले समय में कितना जल्दी मिलेगा। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। एंड जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है तो पाइल 2 हम देखते हैं कि आप अपने जीवन में क्या नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर थोड़ा सा हम आपके बारे में बताना चाहेंगे फ्रेंड्स। जिन्होंने ये पाइल 2 का पेंडुलम चूज़ किया है, आप लोग अपने जीवन में ना खुशी की तलाश कर रहे हो। ठीक है, और एक तो आपको लोगों पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। वो ट्रस्ट इश्यूज़ होने का कारण भी यही है कि जिन लोगों से भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन रही है वो उसमें खरे नहीं उतरे हैं। ठीक है, और जितना आपने दिया लोगों को वो आपको बदले में नहीं मिला। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका बचपन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। ठीक है ना, बचपन में आपने काफ़ी चीज़ें देखी, समय से पहले वो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख लेना जो कि उस समय आपकी एज नहीं थी उन चीज़ों को समझने की, देखने की, पर कहते हैं ना समय से पहले उन चीज़ों का पता चलना। और लाइफ में जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ों को समझना जब आप लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। तो आप लोग ना अपने अभी भी आपके अंदर वो बचपना होगा। ठीक है, आप अभी भी छोटे बच्चों की तरह, मतलब आपकी एज कुछ भी होगी, पर जैसे होता है ना बच्चों के साथ खेलते हुए अपने मम्मी पापा के साथ। ठीक है, ये कभी कभी ना मतलब कभी भी कोई ऐसा मोमेंट आता है ना तो आप क्या ना वो बचपना ना छलक जाता है आपकी बातों में, आपकी हरकतों में। ठीक है, तो कभी कभी कहते हैं ना मतलब आपका मन करता है कि मैं दोबारा से बच्चा बन जाऊँ, जो बचपन में उस समय नहीं जी पाया ना वो मैं दोबारा से जी लूँ। तो अपना अपना बचपना ना जीना चाहते हो, पर कहते हैं ना कि आसपास के लोग, आसपास की बातें, आसपास के लोग हमें रियलाइज़ करते हैं कि आप बड़े हो गए हो, अब आप वो बचपन नहीं जी सकते। और जब हम वो बचपन जीना चाहते हैं ना तो वो ये कहते हैं क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। पर एक बात बोलूँ मैं, लाइफ को ना कभी भी ना कहते हैं ना मैच्योर तरीके से नहीं जिया जाता। जब तक आपका ये बचपन है ना आपको ये लाइफ का ना जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। और जब हम बहुत बड़े होकर सोचते हैं ना तो लाइफ में टेंशनें लगती हैं, और टेंशनों के सिवा कुछ नहीं लगता। तो आप अपने हिसाब से जो एक बचपना वाला बिहेवियर आपका रहता है ना उसे हमेशा ज़िंदा रखना, इसी से ही आप ज़िंदगी जी रहे हो। नहीं तो लोगों ने तो बहुत पहले ही आपको समझदार इंसान सिखा दिया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो देखते हैं पाइल 2 आप लोगों के जीवन में ऐसा क्या है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की नेगेटिविटी हटा देती हूँ। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अब भी कोई नेगेटिविटी आपकी ना आए। जो हम रीडिंग कर रहे हैं, जो भी हम बताना चाह रहे हैं आपके जीवन के बारे में, वो नेगेटिविटी हमें यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे बताने में। ठीक है, तो देखते हैं पाइल 2 आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखते हैं पाइल 2 वालों आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप अपने जीवन में नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अपने जीवन में क्या चीज़ें हैं जिसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे ना अपना
देखते हैं अभी और कार्ड्स क्या निकलते हैं, बताएंगे हम वो बातें भी जो हमारे ज़बान पे आते आते रह गई है, वो कार्ड्स पे निकल ही जाएगी। जो चीज़ हमारी ज़बान में आना चाहती है वो कार्ड्स में आ ही जाएगी फ्रेंड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या बातें हैं पाइल 2 वालों के अंदर, जिस चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। कार्ड जैसे कोई आना चाहता है, आके फिर इसमें लग जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। पर फ्रेंड्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कभी कभी ना, आपके अंदर का जो दुख है, अपने अंदर की परेशानी है ना, वो आप शेयर तो करना चाहते हो पर शेयर करते करते रुक जाते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। पाइल 2 वाले अपने जीवन में किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्या हैं चीज़ें जिसके लिए आप बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। कार्ड्स बस इतना ही आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, इसको हम रख देते हैं इधर। बाकी आपके लिए ना कार्ड्स बहुत लिमिटेड आए हैं, जैसे कि पाइल 1 वालों के लिए आ गए थे काफ़ी कार्ड्स, तो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आना चाहते हैं आपके लिए। आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आया है जस्टिस, आया है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आया है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या चीज़ें हैं जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ही मतलब, या तो आप बहुत ज़्यादा भावुक होंगे या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए होंगे आप। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि अपनी लाइफ में ना कभी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लाइफ नहीं जी जाती और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लाइफ नहीं जी जाती है। आपको उन चीज़ों को ना बैलेंस करना होता है। जहाँ पे आपको लोग मिलते हैं जो आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बातें करते हो, तो आपको उनको प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। जिनको प्यार मोहब्बत लोगों के इमोशनल समझ में नहीं आते, तो आपको उनको उस तरह से हैंडल करना चाहिए। और जो लोग भावुक हैं उनके साथ भावनात्मक रूप से बातें करनी चाहिए। तो आप में से पाइल 2 जिन लोगों ने चुना है, तो आप लोग वो बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ ऐसे ही इन लोगों को भी होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। वहाँ पे आप गलत साबित होते हो और उसी की वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हो। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बैलेंस करनी है। और इस चीज़ को बार बार आपको परेशानी देखने को मिल रही है, पर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, सीखो आप। और क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अति करते हैं, ठीक है ना, अति बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आप उसको रोक सकते हो, पर आप रोकते नहीं हो। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ लोगों को एक मर्यादा सिखाने की ज़रूरत है। जो हद से ज़्यादा कोई चीज़ करता है तो उन्हें आपको लेसन सिखाने की ज़रूरत है। आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हो रही हैं, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हो, बोलते नहीं हो। आप कहते हो अरे ये तो मेरा अपना ही है, इसको क्या बोलना, चलो छोड़ो ना, फिर ये ना मुझे दुश्मन समझने लगेगा। आप इस बात को नहीं सोचते हो कि ये सारी चीज़ें आप ही उनको सिखाओगे। अगर आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा। आप उन्हें माफ़ कर देते हो उन चीज़ों के लिए जिसके लिए उनको आपको लेसन सिखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, और उन्हें कहते हैं एक स्ट्रिक्टली आपको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, पर आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और क्या चीज़ें, आपके अपने ही घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आपको सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके जो पूर्वज हैं, आपके घर में जो बड़े हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं। आप उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जान रहे हैं कि वो आखिर दुखी परेशान क्यों है, ठीक है। हो सकता है कि जो वो उनकी कोई इच्छाएं हैं, ठीक है, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। आप उनसे पूछना ही नहीं चाहते हो कि आखिर आप लोग क्यों परेशान हैं। तो ये चीज़ें आप नज़रअंदाज कर रहे हो।
आपकी जो फैमिली के लोग हैं वो औरों से पूछ रहे हैं कैसे करें क्या करें, पर आप नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे जो कि आपको करना चाहिए। ठीक है, आपके जो फैमिली वाले काफ़ी जगह पैसा भी लगा चुके हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके है, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, पर आप लोगों का जो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। और क्या चीज़ है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ में जो टेंशन्स है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, एक ही बात को लेके सोचते रहते हो। जैसे मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो, किसी ने आपको कोई बात बोल दी या आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसी को पूरे दिन सोचते रहते हो। सोते समय तो और ही ज़्यादा वो चीज़ हाई लेवल पे चलने लग जाती है। अब जब काम कर रहे हैं तब तो कोई इतना टेंशन नहीं आते, पर जिस दिन में आपका वो काम होना ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कभी कभी काम करते समय भी आपको वो चीज़ें ट्रिगर करते रहते हो। अभी अचानक ही कोई चीज़ जैसे कि ना हाई लेवल पे आपको परेशान कर रही है, सोने भी नहीं देती है, परेशान हो के बातें करना बंद कर दिया है लोगों से। तो बाहर वाले भी सोच रहे हैं आपके जो कॉन्टैक्ट हैं कि क्या बात है आजकल ये थोड़ा सा कट ऑफ हो गया है, क्या बात है ये परेशान रहता है, क्या बात है बताता भी नहीं है। मैंने जैसे बोला कि मैं जब कार्ड सफल कर रही थी तो मैंने आपको बोला कि आप कुछ लोगों को चुनते हो कि मुझे इनसे ये बातें शेयर करनी चाहिए, शायद मुझे कुछ गाइड करो। फिर बताते बताते आप रुक जाते हो, अपने पाँव जैसे रोक लेते हो। ठीक है, आप उनको बताते ही नहीं हो कि मैं इनसे ये बातें करूँ। ठीक है, काफ़ी हद तक अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी गलत फहमी होती है, खाली हम ही सोच रहे होते हैं, सामने वाला वो बात सोच भी नहीं रहा होता है और हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो जब हम किसी से बात करते शायद वो बातें सामने वाला हमें गाइड कर सके, तो हो सके तो अपनी बातें किसी से सजेशन लो। ठीक है, हो क्या रहा है आपके जीवन में, आप उन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपकी जो है फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, या तो आपके बोलने में या काम करने में, ठीक है, या आपके कोई भी ऐसे किसी से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, आपके आइडियाज़ में वो सब चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं। और हो सकता है कि आपने किसी के लिए बहुत किया हो पर बदले में सामने वाले ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, तो वो भी आप चाह रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसके लिए मैंने किया तो इसको भी तो मेरे को उतना देना चाहिए था, चलो इतना नहीं तो कम से कम उतना तो देता, पर वो भी नहीं दिया। तो सोच रहे हो, खाली बोल नहीं रहे हो उनको, सोचते रहते हो और सोच के आपका जो दिमाग है ना ख़राब हो चुका है। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास के कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन हो, ठीक है, कि वो आपको परेशान कर रहे हो। यहाँ पे मुझे पायल टू ये भी दिख रहा है, आप में से काफ़ी लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो, पर अपनी लाइफ में ना मैंने जैसे बोला वो प्यार, वो सुख, एक अंदर से जो शांति होती है ना वो आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो आप वो खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो हो सके तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल किया करो। ठीक है, पेट्स एनिमल्स पाल लो कोई, ठीक है, जिससे कि बर्ड्स पाल लो। उससे क्या होता है कि आप उन चीज़ों में उलझोगे ना, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना, उनके साथ थोड़ी शरारतें करोगे ना, तो आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो हील होगा आपको। और ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आप ना नज़रअंदाज करो। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें फालतू की नहीं होती हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जब हम इनको ध्यान नहीं देते ना तो यही चीज़ें बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ये दिखती नहीं है पर ये धीरे धीरे ये बीमारी बन जाती है। आपके जीवन में आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं ले रहे हो। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, कुछ ऐसा नया करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ को बदल के रख दे, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स में पायल टू वालों कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ये अपना भी गिरा है, तो कुछ तो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रखे हो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पायल टू वालों के जीवन में किन चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पायल टू वालों किन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। अभी भी पता है आप सोचते थे ना, देखो अभी भी कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे सोच रहे हो, कहना चाह रहे हो, दिमाग में अभी भी इतने थॉट्स चल रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको, पर वही है, बाहर नहीं निकाल रहे ना वो चीज़ें। देखिए कार्ड्स ना बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ कप्स। देखो फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है आपके लिए जो आज मैसेजेस में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि अपने रिलेशंस को संभाल के दुखी हो गए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको ना उसको ना सरेंडर कर लेना चाहिए। आपने बहुत लंबे टाइम से उनके लिए किया,
फीमेल मेल दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो आपने बहुत किया, अब आपको उनको सारी चीज़ों को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और क्या है, आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, डिमोटिवेट करते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं, कार्मिक लोग हैं, कुछ भी लोग हैं, कुछ भी बातें बोलते हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हो। आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को अगर सही जगह यूज़ करो तो शायद आपको कुछ दिखाई दे, ठीक है। और कोई ना कोई पर्सन आपको, जैसे ये सब लोग आपको परेशान करते हैं, तो कोई एक पर्सन आपको कहता है छोड़ो ना इन बातों के बारे में, क्यों सोचते रहते हो। पर नहीं जी, आपकी जो सारी एनर्जी चली जाती है उसी बातों को सोचने में निकल जाती है जो कि ये लोग बोल के जाते हैं, जिसको कि आपको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपने जीवन में ना कुछ नई नई चीज़ों पे कहते हैं ना, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता आपकी एज, अभी आप क्या बोलते हैं, कुछ ये छोटे लोगों को, मतलब छोटे मतलब कम उम्र में ही ये सब चीज़ें सीखी जाती है। अब हमारी उम्र हो गई, अब हम क्या सीखें अब इस समय। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देती है। ये पूरी ज़िंदगी हम सीखते ही रहते हैं। तो आपको अभी कुछ नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और हो सकता है आप यही नई चीज़ जो सीखोगे, क्या पता कुछ आप इसमें ही कुछ अलग करके लोगों को दिखाओ। तो आपको कुछ नई चीज़ों पे ऐसे कुछ काम है, ऐसी कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं, ऐसे आपके कुछ ड्रीम है जिसको पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आप नज़रअंदाज कर रहे हो। और क्या चीज़ें हैं, अगेन आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन आई है कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहे हो। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइफ में हर चीज़ को एक बैलेंस करके चला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो भी अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी अच्छा नहीं है। तो इसी हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं होना है। तो लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है जो कि आप बार बार नज़रअंदाज कर रहे हो। आया है द एम्प्रेस का कार्ड। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे काम लोगों को करके दिखा सकते हैं जो सिर्फ आपके द्वारा ही किया जाएगा, पर आप उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर रहे हो। अपनी एनर्जी पूरे दिन बेफालतू की बातों में लगा रहे हो, जिससे हो क्या रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी अपने द्वारा कुछ करके आपको दिखाना है। अगर आपने यहाँ पे अपनी एनर्जी लगाई तो लाइफ में आप कुछ अलग ही आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो आपके द्वारा कुछ ऐसा काम होना है जिसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप कुछ करके दिखा सकते हो, लोगों के सामने एक अलग पहचान बना सकते हो। वो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपका एक रोल बना हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई काम है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको अच्छा लगता है। लास्ट कार्ड आया है द एम्परर का। तो फ्रेंड्स, कुछ तो ऐसा है जो आपको नाम, नेम, फेम, आपको लोगों में पहचान दिला सकता है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो, और इसे आप बहुत लंबे टाइम से नज़रअंदाज कर रहे हो। जिन चीज़ों को आप छोटा लेते हो, एक्चुअली में वो छोटा नहीं है, आपकी थॉट छोटी है। समाज में आपको बता रखा है कि ये छोटा है, आपको नहीं मालूम आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है करने, पर आपने उसको दबा रखा है। कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने आने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जॉब करते हो पर इंटरेस्ट आपका बिजनेस करने में है। हो सकता है आप कोई ऐसी लाइन में जॉब कर रहे हो या ऐसी लाइन में आप हो जो कि आप लोगों के प्रेशराइज में करो, लोगों की नज़रों में करो कि आपने पढ़ाई कर रही है तो आप इंजीनियरिंग लाइन में ही करो। आपकी दिल की ख्वाहिश कहाँ जाने की है, उस चीज़ों को करो, क्योंकि वही आपको नेम, फेम, एक ऐसी पोजीशन दिलाएगी जिसके लिए कहीं ना कहीं आप हकदार हो। और जिस दिन आप ये पोजीशन पालोगे ना, तो आपको अंदर से इतनी संतुष्टि मिलेगी कि आपको मैं क्या बताऊँ। आपको उस दिन लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ जी ली है और जो मैं करना चाहता था ना वो मैं कर चुका हूँ। तब आपको एक कहते हैं ना, अंदर से एक सुकून मिलेगा, और जो आपकी रातों की नींद गायब है ना, वो नींद गायब होना बंद हो जाए, क्योंकि यही यूनिवर्स आप में देखना चाहता था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो पायल 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा यहाँ पे आपको कितनी बातें रेजोनेट हुई। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है किसी अपने लव वंस को, किसी को भी, अपने करीबी लोगों को ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा फ्रेंड। समय बीत रहा है, ये समय लौट के नहीं आएगा। आपको हर एक मिनट को, हर एक पल को
कुछ ना कुछ कर दिखाने का आपको जुनून पैदा करना है। वो जुनून फालतू की बातों में नहीं, कुछ कर दिखाने में करना है। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक